Through the day on the show, we've been talking to various leaders, union ministers, about their reactions to the themes put forth in the Prime Minister's speech. We were able to speak exclusively to the Union Minister of State for Education, Annapurna Devi, about two things. Her reaction to the Prime Minister's speech, but also, more importantly, the Karnataka government's decision to scrap the NEP, that is the National Education Policy, next year in the state. We went to her. Take a look. मैम, आप पहले मुझे बोल सकते हैं आपकी जो प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी आज रेड फोर्ट में, उस पे आपका क्या रिएक्शन था? माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों को संबोधित कर हमेशा से जिस तरह से आज के शिक्षा के प्रति या अन्य क्षेत्रों में भारत एक विकसित भारत की संकल्पना जो उनके मन में है और इस शताब्दी वर्ष में भारत कैसा हो, विकसित भारत का क्या हो, इसके बारे में लगातार सबको मोटिवेट भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं। और इसके साथ ही साथ हर एक क्षेत्र में भारत आज आगे बढ़ा है। इकोनॉमी की बात अगर हम करें तो विश्व में आज 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बना है। कोविड महामारी के बाद भी जिस तरह से भारत आगे बढ़ा है, निश्चित रूप से उसमें युवाओं का जो हमारे यहाँ स्टार्टअप में है या अन्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हमारे बच्चे, उन लोगों का है, तो एक अच्छा एक माहौल बना है। पहले के समय में एक नकारात्मकता थी, लेकिन आज युवाओं में ये एक विश्वास पैदा हुआ है और इसको लेके लगातार जिस तरह से प्रधानमंत्री जी युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, अन्य व्यवसायियों को, अन्य क्षेत्र के लोगों को करते हैं, तो निश्चित तौर पे इससे आज लोग काफी प्रभावित हैं। और इसी का है कि आज एक सकारात्मकता के साथ हर लोगों का एक मन में एक नए विजन के साथ, नई सोच के साथ वो काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा देश के लिए वो खड़े हैं। देश और वो हाँ जी मैम, मैं अब आपसे दो प्रश्न बड़े स्पेसिफिक वाले पूछना चाहती हूँ। पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पे जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, कल आपने शायद सुना होगा सिद्धरामैया ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि अगले एकेडमिक ईयर से कर्नाटका में एनईपी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उनका ये भी कहना था, अभी हम डीके शिव कुमार से भी सुन के आ रहे हैं जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, उनका ये कहना है कि क्योंकि वो खुद एक एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने एनईपी को देखा है, उनके मुताबिक एनईपी में काफ़ी कमी है और उन्हें लगता है इस वजह से कर्नाटका में उन्हें नहीं इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैम, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, एनईपी 34 वर्ष 34 ईयर के बाद एनईपी आया और एनईपी में 21वीं सदी का कौशल आधारित शिक्षा की बात एनईपी कहती है। बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा, और इसके साथ ही साथ एनईपी जो डॉक्यूमेंट सिर्फ नहीं है, इस एनईपी में व्यापक पैमाने पर इस पर चर्चा हुई। लगभग 2 लाख इसमें सुझाव आए और वो ग्राम पंचायत स्तर तक जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, हर एक लोगों का, तो ये व्यापक पैमाने पर चर्चा कर ये एनईपी बनी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बिल्कुल आज बच्चों की जो बुनियादी स्तर से लेके उच्च स्तर तक जो शिक्षा है उसमें बदलाव की बात करती है। और इसके वजह से अगर ये बात हम कहेंगे कि ये जो बयान आया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज कर्नाटका सबसे पहले उन्होंने लागू किया, निश्चित रूप से उसमें जो हमारे के कस्तूरी रंगन जी थे चेयरमैन, उनके अध्यक्षता में ये जो बनी है, तो उसमें व्यापक चर्चा के बाद ही ये एनईपी बना है। और इसमें आने वाले बच्चों का भविष्य जो आज की आवश्यकता है, जो 21वीं सदी की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप करने की है। इसके साथ साथ बहुत सारे चीज, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात अगर करेंगे तो सिर्फ इससे अगर ये मतलब कर्नाटक सरकार एनईपी को लागू नहीं करती तो निश्चित रूप से ये हम कहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। ओके। और मैम, ये एक आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछना है। जो डीके शिव कुमार हैं, उनकी जो बयान जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है आज सुबह, उसमें उन्होंने ये भी कहा है मैम कि बीजेपी के जो सरकार है उन्होंने इस एनईपी को नहीं इम्प्लीमेंट किया है देश भर में, फिर कर्नाटका को हम क्यों एग्जाम्पल लेके चलें? इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है मैम? क्योंकि उनका यही कहना था कि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कहा है कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे, बट बिल्कुल एनईपी क्रमशः हर एक जगह पे, हर एक राज्य
ये धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट कर भी रहा है। और जहाँ कहीं भी किसी राज्य को अगर कोई परेशानी होती है तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से हम उसे हैंड होल्ड भी करते हैं और उसको हम हर तरह की सुविधा, हर तरह की व्यवस्था देने के लिए हम तैयार है। और हर जगह, चूंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि बीजेपी राज्य, इसमें बच्चों का भविष्य का सवाल है और हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य के, देश के बच्चे आगे बढ़े, देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कौशल आधारित शिक्षा मिले, हर एक चीजों को इसमें ध्यान दिया गया है। और आज इसी के लिए अगर हमारे बच्चे बाहर भी जाते हैं अगर, तो जो क्रेडिट सिस्टम लागू किया गया है उससे उनको बहुत फायदा है। तो हमें लगता है कि ये बिल्कुल राजनीति से परे होकर शायद इस तरह का कर रहे हैं, लेकिन ये हम फिर से कहना चाहेंगे कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई भी ये कर्नाटका की सरकार ने जो ये बयान दिया है, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह का बदलाव होता है तो निश्चित रूप से यानी कि बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। मैम, मैं यहाँ पे आपसे फिर से पूछूंगी कि क्योंकि मैं आपसे एक बड़ी यहाँ पे स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जो DK शिव कुमार का कहना था कि कोई और राज्य नहीं है कर्नाटका के अलावा जिसने अभी तक पूरी तरीके से NEP इम्प्लीमेंट किया है। आप हमारे दर्शक को बता सकते हैं कौन कौन से राज्य होंगे जिन्होंने पूरी तरह कर्नाटका की तरह इम्प्लीमेंट किया है, जो बीजेपी के हैं? हर एक लगभग सभी राज्य कुछ न कुछ, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, चाहे वो हायर एजुकेशन हो, हर एक राज्य में कुछ न कुछ काम उस पे चल रहा है। कोई राज्य थोड़ा जल्दी है, कोई राज्य थोड़ा धीरे से है। जिस राज्य में अगर कहीं भी जो, और हमने पहले भी कहा कि अगर कहीं भी किसी भी राज्य को कोई परेशानी हो रही है तो जो मेरा विभाग की ओर से टास्क फोर्स बना है वो एनी टाइम वो हैंड होल्ड कर रही है वो स्टेट गवर्नमेंट को।